नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। जमशेदपुर रामनवमी अखाड़ा समिति का बैठक काशीडीह दुर्गा मंदिर में हुआ संपन्न। इस बैठक में निर्णय लेकर अभय सिंह जी को मुख्य संरक्षक बनाया गया और अरुण सिंह को बनाया गया अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में सुमन अग्रवाल को बनाया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जो लोग एक अखाड़ा से एक व्यक्ति उठाइए, एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति। जी चलिए। भारत माता की जय। अभय सिंह जी ने दी है। तो आज जमशेदपुर के लगभग सभी अखाड़ा समितियों को यहाँ बुलाया गया है एक चर्चा के लिए। चर्चा इसलिए जरूरी है कि पिछले साल जो घटना घटी उस पर भी आने वाले समय में रामनवमी अखाड़ा समिति के माध्यम से जो हिंदुत्व की बात होती है, जो संस्कृति की बात होती है, उसको और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे सभी अखाड़ा समितियों में समन्वय हो। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपस में हम लोग उलझ जाते हैं। तो इस तरह की बैठकों से एक दूसरे के प्रति परिचय होगा और एक निर्णय आएगा कि हम लोग कैसे हम लोग एक दूसरे का मदद करें और बेहतर अखाड़ा। पहले हमको याद है कि आज से 7-8 साल पहले उनका मैं जिक्र किए बिना बैठक को आगे बुलाना नहीं चाहता था, ना आगे बढ़ना चाहता। घटना घटी 6.5 महीने ईश्वर की मर्जी कहे या किन्हीं की मर्जी कहे, मैं जेल में रहा और जेल में रहने के बाद जो थोड़ा संकोच भी होता था ना, वो भी संकोच खत्म हो गया। लेकिन निकलने के बाद हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखूं, रखने का समय नहीं था। रामनवमी के ठीक 10 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है। 10 अप्रैल का दिन होता है। सारे लोग जानते हैं, पूरे ईश्वर साक्षी हैं, किनकी क्या भूमिका थी, किनकी क्या रोल थी, कोई जानकारी नहीं। अचानक गिरफ्तारी होती है। 150 पुलिस लाठी डंडा बंदूक लेकर लोग पहुंचते हैं। जहां तक तो मैं भाग सकता था, हमने कहा भागूंगा तो हिंदू समाज कभी जीवन में हमें माफ नहीं करेगा। हमने कहा डट करके मैं गिरफ्तार होता हूं। हमने पूछा एसपी से, जमशेदपुर के एसपी थे, 12, 15, 16 गाड़ी लेकर जैसे कोई आतंकवादी, अपराधी, उग्रवादी घर को पूरी तरह से घेर लिया। हमने कहा क्या चीज की गिरफ्तारी? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं ईश्वर को साक्षी मान करके आपको कहता हूं, एसपी की आवाज बंद थी। हमने कहा बताओ गिरफ्तारी क्या चीज की? बोले नहीं, आपको गिरफ्तार किया जाता है ऊपर का आदेश है। एसपी भी नहीं जानते तो ऊपर किसका आदेश है। गिरफ्तारी होने के बाद मैं लीडर होकर के गिरफ्तार हुआ। हमने कहा क्या मैं अपनी गाड़ी से चलूं? बोले नहीं, आपको हमारी गाड़ी से चलना है। कानून का सम्मान करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। जो की जरूरत नहीं। कौन कहता कि तलवार लेकर आंदोलन होता? आपको कभी अगर इसी प्रकार हो जाए तो आप केवल एक काम करिए, भाई चट्टानी एकता के साथ उनका समर्थन कर दीजिए भावनात्मक रूप से कि जो निर्णय होगा एक
इसी में सारा काम निपट जाएगा, इसी में सबके हाथ पैर खुल जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज आप यहाँ पर आए। और मैं अब इनसे मंच से कहूँगा कि भाई एक नाम प्रस्ताव हो जाए अध्यक्ष का। हमारे ख्याल से भाई नाम तो बहुत सारे लोग हैं जो एकदम फ्री, जो दौड़े धूपे सब जगह जाएं, प्रशासन से वार्ता करें, और जब बात नहीं बने तो बैठक करने का क्षमता हो, लोगों के बीच में जाए, क्योंकि सब लोग अखाड़ा समिति से लोग संबंधित हैं। आप जो अध्यक्ष लाइसेंसी है, 2 व्यक्ति और भी लोग दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, दे सकते हैं। 95 0 81 87 950 8187 592 एक ही नंबर है, वो आपको दे रहा हूँ। एक ही नंबर पर हम करेंगे और हमेशा व्हाट्सएप देखते रहिएगा, कोई मैसेज तो नहीं आया। इसका परिणाम था कि प्रशासन को केंद्रीय सभी रामनवमी अखाड़ा समिति के आगे झुकना पड़ा। आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सहयोग दिया, सबका साधुवाद, सबका धन्यवाद। मैं श्री अरुण सिंह जी, जो पूर्व में विश्व हिंदू परिषद का जगदलपुर महानगर का अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं, अगर आपकी सबकी सहमति है तो एक बार हाथ उठाकर इसके ऊपर समर्थन देंगे श्री अरुण सिंह जी को। तो वादा करता हूँ, पिछले 15 वर्षों से चाहे दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो या विश्व हिंदू परिषद का काम हो, मैं करते आ रहा हूँ। और जो आज की बैठक या नई समिति बनाने की जो योजना हुई, कहीं ना कहीं हम सब के कमजोरियों की वजह से जो घटना घटी थी, उसमें से हम सब के बीच के ही लोगों के वजह से भी घटी थी। तो मैं वादा करता हूं कि हमारी जो टीम बनेगी इसी बीच से बनेगी और एक सख्त टीम बनेगी। हमारा उद्देश्य प्रशासन को झुकाना या अपनी बातों को मनवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य जिला प्रशासन और रामनवमी अखाड़ा समितियों के बीच पुल का काम करने का है। आपकी बातों को मैं जिला प्रशासन के बीच रखूंगा और जिला प्रशासन की बातों को मैं आपके बीच रखूंगा। सिंह जी से इस कमेटी के मुख्य संरक्षक आप बने और आप सबसे देशकर्मी के रूप में भी है, आज के डेट में वो मानवता का सेवा भी कर रहे हैं और लवारिस लाशों का निष्पादन निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति शहर में कर रहा है, प्रवीण सेठी। शंभू जी सबके साथी कर रहे हैं। और उनका एक जब रामनवमी अखाड़ा समिति का जब उनका शोभा यात्रा कहे या जुलूस कहे जब निकलता है तो देखने रंग होता है। हम सबके बीच मंच पर बैठे हैं शंकर रेड्डी जी, तो मैं करता हूँ समिति के मित्रों, आज सभी क्षेत्र से आए हुए अखाड़ा समिति के कमेटी के अध्यक्ष और लाइसेंसी, आप सभी का अभिनंदन है। और आज इस कमेटी का गठित होना जरूरी था। समिति का गठन हो जाना ही अपने आप में बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हम लोग अखाड़ा खेले हैं, अखाड़ा निकालते आ रहे हैं, आप भी निकालते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम आपस में नहीं सुलझा पाते, जो इस संगठन को काम कर पाए। तो हमको हर जगह जहाँ भी कोई तकलीफ हो, अखाड़ा निकालने से पहले हम लोग कमेटी को खबर करेंगे, सूचना देंगे और हम चाहेंगे जितने हमारे संगठन के पदाधिकारीगण हैं तो सभी उसमें उपस्थित होकर उस समस्या को सुलझाने का कोशिश करेंगे। अक्सर हम लोग आपस से कहीं उलझ जाते हैं,
ये चूंकि अभी पारिवारिक बात है, इसलिए हम लोग ये बात कर सकते हैं। अखाड़ा में ही आपस में उलझ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस तरीके से एक मजाक का विषय बन जाते हैं दूसरे समाज के लिए। तो ऐसा ना हो, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में जाकर इसको समस्या का समाधान करेंगे और जहाँ भी जरूरत होगी हम सभी इकट्ठा होंगे। ये अखाड़ा समिति अपने ऊपर ले और हम लोग को इसे मुद्दान पूरा करें। बात आएगी तो हमने अपने आप को जरूर एक हिंदुत्व के रूप में और हिंदू के रूप में पहचान देना है, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, पॉलिटिक्स में रहें, किसी भी संगठन में रहें, लेकिन अपने आप को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और जब हिंदू की बात आए तो हम सबको एक होना चाहिए। खासकर जब रामनवमी की बात आती है तो हम लोग तो बचपन से ही देखते हैं। तो जमशेदपुर के सभी सम्मानित प्रमुख अखाड़ा समितियों की एक बैठक आज इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हुई। इसमें शांतिपूर्वक सद्भावपूर्वक आगामी पूजा को संपूर्ण करने की रणनीति बनाई गई और साथ ही साथ नए संगठन का गठन किया गया और इसमें सर्वसम्मति से श्री अरुण सिंह को यहाँ का 1 वर्ष के लिए पूरे अखाड़ा समिति के लोगों ने सर्वसम्मति से चुना। हमें पूर्ण विश्वास है श्री अरुण जी के नेतृत्व में जमशेदपुर में रामनवमी अखाड़ा समिति अच्छे ढंग से काम करेगी। सभी राम भक्तों के बीच में इस बात को लेकर हर्षोल्लास है और आगामी समय में कई बैठकें भी होंगी कि किस प्रकार कमेटी का संपादन करना है, किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार रामनवमी को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना है। विगत दिनों की घटना को जिक्र करते हुए भी निर्णय किया गया कि किसी प्रकार की अगर भ्रांति होता है तो जिलाध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो जा करके प्रशासन से बात करके एक पुल का काम करें और अच्छे ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह करें। और आज जमशेदपुर रामनवमी अखाड़ा समिति का गठन हो चुका है, कई पदाधिकारी बनाए गए हैं और कई पदाधिकारी बनाए जाएंगे। हमें आशा नहीं विश्वास है कि कमेटी अच्छा होगा, मजबूत होगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। में 7 उपाध्यक्ष होना है, 7 सचिव होना है, 3 महासचिव होना है, 1 अध्यक्ष है, 1 कार्यकारी अध्यक्ष है, 1 कोषाध्यक्ष है और जितने भी कमेटी में बाकी लोग बचेंगे उनको केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति पर रखा जाएगा। प्रेसिडेंट में हूँ और एक बैठक जो रामनवमी के लेकर रखा गया था, कल हमें सूचना मिली क्या बैठक रामनवमी के लिए बुलाई गई है और उसी बैठक में हम आए और बहुत सकारात्मक तरीके से ये मीटिंग चली, जिसमें निर्णय भी हुआ, केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संरक्षक का चुनाव हुआ। ये बहुत अच्छा लगा और आगे चल करके और कमेटी में लोग बोले कि और कमेटी का गठित किया जाएगा, क्योंकि हम देखें कि सिद्ध घोड़ा जो इलाका है उस इलाका से कमेटी में नाम नहीं दिया गया है। तो हम एक चीज़ अरुण जी से, अभय सिंह जी से मांग करेंगे कि सिद्ध घोड़ा से भी एक किसी को कोषाध्यक्ष चाहे होना चाहिए और हर चीज़ हर क्षेत्र से एक का नाम अनिवार्य है। परिचय मेरा नाम कमलेश यादव, मैं भैयाडी ग्वाला बस्ती स्वर्गीय मठपण अखाड़ा के अध्यक्ष सह लाइसेंसी सिंह, जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी समिति का अध्यक्ष। आज लगभग सैकड़ों समितियों ने ये जो निर्णय लिया है कि जमशेदपुर में एक मजबूत समिति का निर्माण हो और आज जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी और मुझे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से शहरवासियों को और सभी अखाड़ा समितियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा
अपना Incoming voice call from driver Prakash Gupta on Sim 2. कि जिला प्रशासन और समितियों के बीच Incoming voice call from चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से राममय होके रामनवमी होगा और शांतिपूर्व तरीके से विसर्जन होगा। कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। जो पिछली बार घटना घटी थी अब ना घटेगी, ना हम लोग घटने देंगे।